यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 157वां दिन। कृपा। स्टीव सोजरन ने कॉन्स्पिरेसी ऑफ काइंडनेस नामक एक किताब लिखी। उन्होंने कहा कि सिंसिनाती में एक चर्च ओहियो 7,500 लोगों की औसत उपस्थिति के साथ तेजी से बढ़ा। उनका उद्देश्य है महान प्रेम से की गई छोटी छोटी बातें दुनिया को बदल रही हैं। वे हमारे कृपा के कार्यों को ले जा रही हैं, जैसे अजनबी के लिए कॉफ़ी के पैसे देना या एक दुकान में सहायक के लिए धन्यवाद या एक नोट लिखना। व्यावहारिक रूप से परमेश्वर का प्रेम जताना उन्होंने कृपा की सामर्थ्य को उनके जीवन में और उनके आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हुए पाया है। जब कृपा व्यक्त की जाती है तो स्वस्थ संबंध बनते हैं, सामाजिक संबंध बढ़ते हैं और लोग कृपा फैलाने के लिए प्रेरित होते हैं। भजन संहिता 70 का 1 से 5। परमेश्वर की कृपा पर भरोसा कीजिए। परमेश्वर कृपालु हैं, वह आपसे प्रेम करते हैं। आपकी चाहे जो भी ज़रूरत हो, आप उन्हें पुकार सकते हैं और आपकी मदद की जाएगी और आपको छुड़ाया जाएगा। दाऊद प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। वह आगे कहते हैं, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। हे परमेश्वर, मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, विलंब न कर। जब वह पुकारते हैं तो वह पिछले दिनों में परमेश्वर की कृपा को याद करते हैं। जब मैं अपनी बाइबल में इस लेखांश में पीछे देखता हूँ तो पुकार और मदद के लिए देखता हूँ जो मैंने पिछले कई सालों में बगल में लिखे हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, कृपा और प्रेम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको के लिए पुकारता हूँ। नया नियम। प्रेरितों के काम 3 का 1 से 26 तक। जरूरतमंद लोगों के लिए कृपापूर्ण कार्य करें। कृपा का एक कार्य किसी व्यक्ति के एक दिन को या बल्कि उनके जीवन को भी बदल सकता है। जैसा कि वह आगे कहते हैं, कृपा पवित्र आत्मा के कई वरदानों में से एक है। गलातियों 5 का 22। पवित्र आत्मा से भरने के तुरंत बाद हम इस लेखांश में पतरस और यूहन्ना द्वारा किए गए कृपा के कार्य का वर्णन देखते हैं। कृपा के इस कार्य ने शानदार घटनाओं की श्रृंखला बनाने में मदद की, जिसे संभवतः सुसमाचार के सामर्थ्य के रूप में उल्लेखनीय किया जा सकता है। इसने चर्च को विस्मित तरीके से बढ़ने में मदद की। यह एक विस्फोट की शुरुआत थी जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को बदल दिया। यदि हमें एक नया चर्च शुरू करने के लिए कहा जाता तो मुझे शक है कि जिस तरह से यह किया गया उस तरह से हम कर पाते। उनके पास कोई इमारत, कोई धन और कोई संसाधन नहीं थे। यह कुछ मछुआरों और चुंगी लेने वालों के झुंड से शुरू हुआ और अन्य कई सारी चीज़ों के अलावा सभी लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। फिर भी चर्च विस्मित कर देने वाले विकास के साथ जीवित हुआ। अंदर जो हो रहा था उसे बाहर से देखकर लोग आकर्षित हुए थे। वे लोग कृपा के इस कार्य के द्वारा परमेश्वर से बह रही असीम सामर्थ्य की ओर आकर्षित हुए थे। एक दिन शाम को ये लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने एक जरूरतमंद व्यक्ति को देखा जो मदद के लिए भीख मांग रहा था। इस तरह के लोगों को हम ऐसी जगहों में देख सकते हैं जहां उन्हें कुछ कृपा मिलने की उम्मीद रहती है। लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे। वह सुंदर द्वार कहलाता था, मगर उन्होंने जो देखा वह सुंदर नहीं था जैसा कि दुनिया देखती है। जन्म से लंगड़ा आदमी भीख मांग रहा था। जब उन्होंने विपरीत दशा देखी तो उनका हृदय डूबा नहीं बल्कि उनका विश्वास जाग उठा। उन्होंने कुछ किया, उन्होंने उसे चंगा किया, उन्होंने किसी को जरूरत में देखा। वे हर एक मनुष्य की आंतरिक सुंदरता को जान गए थे। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु के नाम में महान सामर्थ है। इब्रानी दिमाग में एक व्यक्ति का नाम उसके चरित्र का वर्णन करता है। प्रार्थना के अंत में यह कोई जादुई तरीका या कुछ लगाया जाना नहीं था। यह यीशु की सेवकाई और उनके शिष्य की सेवकाई के बीच फर्क था। यीशु ने खुद के अधिकार से लोगों को चंगा किया, जबकि शिष्यों ने उनके नाम से चंगाई की। इसी तरीके से हम उन पर निर्भर हैं। अपनी निर्बलता में आप और मैं उनकी सेवकाई करना जारी रखते हैं, उनकी सामर्थ्य में और उनके नाम में।
यह आदमी केवल चंगा ही नहीं हुआ, बल्कि वह अपने पैर पर उछलने कूदने लगा और चलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। लेकिन कई लोगों ने यीशु पर विश्वास भी किया। कृपा का यह एक कार्य और विस्मित कर देने वाला प्रभापद। इस घटना से लोग बहुत चकित हुए और अचंभित हुए। परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन सुसमाचार के प्रचार के साथ जारी रहा। उन्हें यीशु के बारे में बोलने का अवसर मिला। यीशु की मृत्यु, मरे हुओं में से उनका जी उठना और विश्वास की आवश्यकता। हमारा प्रचार हमेशा यीशु पर केंद्रित होना चाहिए। पतरस का दूसरा प्रचार पहले की तरह पूरी तरह से यीशु पर केंद्रित था। वह यह कहते हुए शुरू करता है, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलता फिरता किया हो। पतरस लोगों को खुद पर नहीं, यीशु पर केंद्रित करना चाहता था। पूरी बातचीत यीशु के बारे में है। यीशु परमेश्वर के सेवक हैं, पवित्र और सत्यनिष्ठ, जीवन के कर्ता और भविष्यवक्ता, जैसा कि मूसा ने पहले ही बता दिया था। वह कहते हैं, उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है, और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। पतरस यीशु के बारे में सुसमाचार बताते हैं। वह पाप, क्रूस, पुनरुत्थान और पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता के बारे में कहते हैं। वह उन्हें परमेश्वर द्वारा उनके पापों की क्षमा पाने और परमेश्वर के साथ उनके संबंध को फिर से बहाल करने के बारे में आश्वस्त करते हैं। वह कहते हैं, सुनिए, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख विश्रांति के दिन आए। स्फूर्तिदायक समय तब आता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे। जब आप कमज़ोर और थके हुए होंगे, तब आप परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा तरोताज़ा हो सकते हैं, जिस तरह से यीशु ने किया था। पवित्र आत्मा अपनी दयालुता में आप में स्फूर्तिदायक समय लाना चाहते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद कि यीशु के नाम में असीम सामर्थ है। आज मैं किसी को दयालुता दिखाने और उनकी मदद करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में। पुराना नियम, दूसरा शमूएल 9 का 1 से 10 के 19 तक। दया दें और लें। परमेश्वर बिना रुके दया करते हैं। दाऊद परमेश्वर की कृपा के बारे में कहते हैं, जब आप दया करते हैं, अपने प्रति परमेश्वर की दया दर्शाने का एक तरीका है। दाऊद कहते हैं, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? उसने सीबा से पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब यिज्रेल से शाऊल और योनातान का समाचार आया, तब वह 5 वर्ष का था और अब उसके एक जवान बेटा है। दाऊद पिछले 7 सालों से यरूशलेम पर राज्य कर रहा था और मेपीबोशेत तब शायद 20 साल का था। जिस प्रकार परमेश्वर हम पर दया करते हैं, उसी तरह से दाऊद ने भी मेपीबोशेत पर दया की, अविरत, याचित और असीमित। जैसा कि हमारे नए नियम के लेखांश में है, एक लंगड़ा व्यक्ति था जिस पर दया की गई। दाऊद मेपीबोशेत से कहता है, मत डर, मैं तुझको प्रीति दिखाऊंगा, मैं सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरे मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। फिर दाऊद दया करने के और भी अवसरों की तलाश करता है। तब दाऊद ने यह सोचा कि कैसे हानून के पिता नाहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी। दुखद रूप से, जैसा कि कभी कभी होता है, इस दया को गलत समझा गया। फिर भी यह हमसे अलग नहीं होना चाहिए। यह स्वाभाविक है और सही है कि हम उन लोगों के प्रति दयालु रहें जिनके माता पिता ने हम पर दया की थी। मेपीबोशेत ने कहा, तेरा दास क्या है कि तू ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। उसकी आत्मा छवि बिल्कुल कमजोर थी, लेकिन हमारी कमियों के बावजूद परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। वह चाहते हैं कि हम उनकी असीमित कृपा के बारे में जानें और इसे प्राप्त करें। जो गलत है उस पर ध्यान मत दीजिए। जैसे आपके पास गलतियां, कमजोरियां और असफलताएं, मसीह में परमेश्वर ने आपको सत्यनिष्ठा दी है और वह मसीह यीशु में हम पर भरपूरी से कृपा बरसाना चाहते हैं। इफिसियों 2:7। प्रभु, आपकी कृपा की भरपूरी के लिए आपको धन्यवाद। जरूरतमंद लोगों पर हमेशा दया करने का अवसर ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। दूसरा सामुएल 10 का 1।
यहाँ अम्मोमी दाऊद के दूत के प्रति संदेहपूर्ण और आक्रामक थे जब उसने हमदर्दी का संदेश पहुंचाया। अब तक वे साथ मिलकर खुशी से जी रहे थे, मगर उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ और कई जाने गई। अवश्य ही बुद्धिमान और अच्छे बुरे की पहचान करना जरूरी है, मगर हमें कभी भी मानव द्वेषी नहीं बनना चाहिए। आज का वचन, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रेरितों के कार्य 3:19।